हेलो गाइस। मैं लिख रही हूँ पुतनिया के रंग। पुतनिया है ना, बोलती है कि है ना मुझे विंटर कार्निवल में जाना है। लेकिन एक बात तो देख लो, छोटे बच्चे को लेके ये यहाँ से वहां से वहां डोल रही है और इसकी खुद की तबीयत खराब है। बोलती है मैंने मंचूरियन ज्यादा खा लिए थे। हाँ, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन अभी भी इसको चैन थोड़ा ही पड़ रहा है। अभी भी शिमला कार्निवाल में जाने के लिए तैयार बैठी है मैडम। बोलती है कि है ना बच्चे की जैकेट ही दिखा दूं, ये हमें दिखाने से कोई ही भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बच्चा थोड़ी देखा है उसकी तबीयत खराब है कि नहीं। अंकुश के बच्चे का तू क्या हाल कर रही है, ठंड में जो सर्दियों में ले लेके तू जगह जगह डोल रही है। शिमला की इतनी बर्फीली हवाओं में डोल रही है। तुम दो जब बड़ी बड़ी ये ऊँटनियों को तुमको जब तबीयत खराब हो सकती है तो वो तो बच्चा है, उस बच्चे का क्या हाल कर रही होंगी तुम। और बोलती है गाइस मेरी ना आईब्रो बनवाने से ही है ना ग्लो आ गई है मेरे फेस पर। कभी तो इसके फेस पे ग्लो आता है, इसके कभी इसका फेस लो हो जाता है, कभी अपर हो जाता है। इसका फेस है पता नहीं क्या है। और इन लोगों के है ना, इन लोगों के ना वजन, ये खासकर पुतनिया का वजन तो एक ही दिन में 1 किलो घट जाता है। 150 ग्राम नहीं, 1 किलो वजन सीधा घटता है। इतने तो इनके कारनामे हैं झूठ के कि इनके मतलब वजन ना हो गया, इसका क्या आफत हो गया। इनके इनके वजन वजन समझ में नहीं आते हैं मुझे इस पुतनिया का। बहुत जल्दी वजन घटा लेती है भाई। कौन सी ऐसी तेरे पे मशीन लगी हुई है तेरी बॉडी में जो इतनी जल्दी। और सुबह जब उठ जाती है ना, नहीं गाड़ी में जब ये इसके नौटंकी ड्रामे होते हैं ना, इसकी गाड़ी में कहती है सब लोग मुंह फुला लो, सब लोग मुंह फुला लो। इसके इसके ड्रामे बहुत ज्यादा चलते हैं। इतना ड्रामा करती है ये लड़की। और बोलती है कि हमारी आंचल को नजर लग गई, मेरी चिमिन्नू सखी को नजर लग गई है। आंचल माँ शर्मा रही थी। और मम्मी ने तो तुरंत ली लटपाटी। मम्मी बोली इतना इतना खाएंगी चरेंगी, इतना इतना तो क्या होगा, तबीयत ही खराब होगी ना। दोनों मिलके इतना चल रही थी, तू अगड़म सगड़म मंचूरियन धनचूरियन सब पेट में घुसेड़ रही थी तो क्या होगा, तबीयत ही खराब होगी ना। उस बच्चे को भी क्या खिला रही होंगी तू, दूध तो पिलाती नहीं है तू। उस बच्चे को वही वही गंदा संदा वही शिमला का वही खिला रही होगी सब। गुस्सा तो ये आती है कि छोटे से बच्चे पे जरा भी रहम नहीं करती है। फिर आ जाती है वहीं से, वहीं घर आकर बोलती है कि अब मुझे कितनी अच्छा लग रहा है घर आके। और आज इसने अपने मुंह से ये कबूल भी कर लिया कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ सही कर रही हूँ। अपने मुंह से ही बोल लिया कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है। मतलब जो भी बोलती हूँ ना मैं अपने पागलपने में ही बोलती हूँ। मैं मेरी मेंटल हेल्थ सही कर रही हूँ मैं अपनी। और हम तीनों की चाय बन रही है। और बग्गी तो अपने ब्लॉग में दिखा रही थी कि मैं चाय बना रही हूँ, तू अपने ब्लॉग में दिखा रही है कि मैं चाय बना रही हूँ। अब क्या झूठ सच क्या दिखाते हो तुम, हमें तो कुछ पता नहीं भाई, क्या छुपाते हो तुम। और बोलती है कि है ना जो फैला हुआ है ना सोशल मीडिया पे, सब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं ना कुछ। क्या सवाल कर रहे हैं, मतलब सोचो सोचो तुम क्या सवाल कर रहे हैं मुझसे। तो मैं जब गू थ्रू हो जाऊंगी ना, गू थ्रू जब बताऊंगी, सोशल मीडिया के गू थ्रू हो जाऊंगी ना मैं, जब बताऊंगी कि मैं ना उन सवालों के जवाब जब दूंगी। कभी गू थ्रू होती है ये, कभी सूंग सुनती है ये। इनके गू थ्रू ही नहीं समझ में आते, कितने गू थ्रू होती है ये। और बग्गी मैडम, हम आते हैं अब बग्गी पे। बग्गी मैडम बोलती हैं आप लोगों को तो पता है ना मेरा बग्गी नाम किसने दिया है। सोचो, मेरा बग्गी नाम
मेरे रिएक्शन चैनल वाले ने मेरा नाम बग्गी बग्गी दिया है। हम तो वैसे बग्गी ही बोलेंगे, बग्गी। जो है ना वो गन्ने वन्ने भर के जाती है ना बग्गी, उस टाइप की बग्गी। भरी भरी हुई बग्गी। हम बोलेंगे भग्गी बग्गी। हाँ बग्गी। हम चिड़ने वाला चिड़ता रहे, बग्गू एंड बग्गी। और बग्गी मैडम ने तो अपनी बग्गी का गिफ्ट भी खोल के नहीं देखा है। एक साल जब पहली मैरिज एनिवर्सरी पे उसने गिफ्ट दिया था, बग्गे तेरे गिफ्ट का तो ये क्या पटक देती है वो। है ही इतना कंजूस, इस तरह का गिफ्ट देता है कि उसको कोई अहमियत ही नहीं है गिफ्ट की। उसने जब दूसरी एनिवर्सरी के बाद ये गिफ्ट खोला है उसने, जब भी याद कर रही थी मैडम कि मुझे बग्गी नाम कहाँ से मिला था, मेरी वो वाली यादें, ये वाली यादें मेरी, वो यादें में कहाँ फंस गई मैं, क्या हाल बना लिया है मेरा। मैं तो अब हेल्पर बन के रह गई हूँ इस घर की, दीदियों की हेल्पर बन गई हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बेचारी काम के बोझ की मारी, लेकिन मैं भी अब चालाकियां सीख गई हूँ करना। मैं चालाकियां दीदियों से अब मैं गेम सीख रही हूँ, तभी तो मेरे को शामिल कर ले रही है दीदी गेम में। दीदी के गेम मैं भी थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। दीदी अब मुझे इसलिए अपने पैरों में रखने के लायक समझ रही हैं दीदी। दीदी अब मुझे कालीन पे बिठाने लगी हैं, दीदी कालीन पे बिठा के मुझे पत्तलों में खाना खिलाने लगी हैं। इतना मैंने दीदी के चरणों में ओहदा पा लिया है, बस मेरे लिए इतना काफी है। मैं दासी बन के रहूं दीदी की। बग्गी की तो यही कहानी। बग्गी। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो।